और उड़ीसा के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे। लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विजिट। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे कोलकाता। एरियल सर्वे के बाद रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। नुकसान के आकलन के साथ राहत और बचाव कामों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, पूरा देश बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उड़ीसा के लोगों के साथ भी जताई संवेदना। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से भारी तबाही। राज्य में 72 लोगों की मौत। अकेले कोलकाता में 19 लोगों की जान गई। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल के 2 जिले उत्तर और दक्षिण 24 परगना भारी तबाही से झेले। निचले इलाकों में जलमग्न हुआ, हजारों लोग बेघर हुए। अम्फान ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में भारी तबाही मचाई। कई रास्ते पेड़ गिरने से ब्लॉक, दर्जनों जगह बिजली के खंभे टूटे। पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में मोबाइल नेटवर्क और बिजली गुल। कलेक्टर से भी संपर्क मुश्किल। पश्चिम बंगाल के टिकियापाड़ा में रेल कोच यार्ड में भरा पानी। अम्फान की वजह से हुई तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तूफान में मरने वालों के परिवारों को 2.5 लाख की मदद मिलेगी। घायलों का फ्री में इलाज किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा, आशंका से कहीं ज्यादा तूफान का असर। उत्तरी बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित। ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान को बताया दूसरा वायरस। कहा, राज्य पहले ही कोविड-19 से जूझ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से ममता बनर्जी ने मदद की मांग की। कहा, कोरोना के लिए भी नहीं मिले सरकार से पैसे। तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। जरूरतमंदों को हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए। तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों से गृह मंत्री अमित शाह की अपील। फिलहाल घरों में रहने को कहा। अम्फान से तबाही पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने बंगाल और उड़ीसा के मुख्य सचिव से बात की। एनडीआरएफ की 2 और टीम पुणे से पहुंची। पश्चिम बंगाल और ओडिशा राहत और बचाव के कामों में करेंगी मदद। जरूरत पड़ने पर और टीमें स्टैंड बाय में तैयार। उड़ीसा में भी अम्फान तूफान से भारी नुकसान। हजारों घर ढहे, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। करीब 45 लाख की आबादी पर प्रभावित हुआ है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हेलीकॉप्टर से किया तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा। नुकसान का लिया जायजा। राहत और बचाव के दिए निर्देश। अम्फान तूफान ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई। अब तक 10 लोगों की जान गई है। तटीय इलाकों के कई गांव तबाह हुए। देश में कोरोना का कहर जारी। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,12,000 के पार। एक दिन में 5,609 नए केस। कोरोना से 24 घंटे में 132 मरीजों की जान गई है और अब तक 3,435 लोग इस वायरस की चपेट में आकर मौत हुई। कोरोना को मात देकर करीब 47,000 लोग हुए स्वस्थ। करीब 65,000 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। कोरोना के 26,15,920 टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 41,000 के पार। 24 घंटे में 2,345 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर 64 लोगों ने दम तोड़ा है। अब तक 1,454 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 25,000 के पार। एक दिन में 1,382 नए केस मिले। मुंबई में फिर एक दिन में 41 लोगों ने दम तोड़ा। पुणे में कोरोना के 24 घंटे में 265 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 4,809 लोग संक्रमित हैं। 7 मौत के साथ अब तक 242 लोग इसके शिकार हुए। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 700 के पार। राज्य में कोरोना के 14,000 केस। 7 मौत के साथ अब तक 94 लोगों ने दम तोड़ा। गुजरात में 13,000 के करीब पहुंचा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 371 पॉजिटिव केस मिले हैं। गुजरात में एक दिन में 24 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से अब तक 773 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में 233 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। 9,449 तक पहुंचा है संक्रमण का आंकड़ा। 24 घंटे में 17 मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा हुआ है 619। दिल्ली में कोरोना के अब तक 11,659 मामले पॉजिटिव। लगातार तीसरे दिन 500 से अधिक मिले कोरोना मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की जान गई है। अब तक 194 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली पुलिस में अब तक 210 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। इलाज के बाद 103 रिकवर। यूपी में कोरोना के मामलों में एक दिन में 340 पॉजिटिव केस मिले हैं। 5,515 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं। यूपी में कोरोना से 11 और लोगों की जान गई। प्रदेश में अब तक 138 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीज चाइनीज फोन कंपनी से जुड़े हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 302 हुई। अब तक 209 मरीज रिकवर। मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर 6,000 के करीब पहुंचा है। राज्य में 248 नए पॉजिटिव केस मिले। अब तक 270 लोगों ने जान दी। 212 नए पॉजिटिव केस के साथ राजस्थान में 6,277 तक पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। राज्य में 151 लोगों की वायरस से मौत। बिहार में कोरोना से 10वीं मौत। खगड़िया के रहने वाले 55 साल के शख्स ने बेगूसराय के अस्पताल में दम तोड़ा। बिहार में 24 घंटे में 211 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 1,987 पहुंचा कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा। बिहार में अब तक 999 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अकेले दिल्ली से आए 296 लोग संक्रमित हैं। बिहार में क्वारंटीन सेंटर की संख्या 10,353 हुई। 7,45,881 लोग
लोग आइसोलेट किए गए। झारखंड में 22 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा है। 147 मरीज बाहर से आए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना से पहली मौत। जिले में 12 नए पॉजिटिव केस पाए गए। कुल संक्रमित मामले 239 हुए। हरियाणा में 38 नए केस के साथ संक्रमितों की संख्या 1031 तक पहुंची और राज्य में अब तक कुल 15 लोगों की जान गई। पंजाब में एक बच्चे की मौत के साथ कोरोना से अब तक 39 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में 23 नए केसेस के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2028 हुआ। चंडीगढ़ में कोरोना के अब तक 218 केस है, 3 लोगों की मौत। मोहाली फिलहाल कोरोना फ्री हुआ, एक भी एक्टिव केस नहीं। गुरुवार को 2 मरीज रिकवर। केरल में मुंबई से लौटी एक 73 साल की महिला की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में अब तक 690 लोग इसकी चपेट में। ओडिशा में कोरोना के 1103 केस, 393 रिकवर हुए, 7 की मौत। उत्तराखंड में 21 और लोग कोरोना की चपेट में आए। संक्रमितों की संख्या हुई है 146। सीआरपीएफ में कोरोना के 9 नए केस आए सामने, कुल 335 केस कंफर्म। कोरोना से दिल्ली में सीआरपीएफ के एक और एएसआई की मौत हुई है। अब तक 2 जवान मारे गए हैं। कोरोना ट्रीटमेंट को लेकर सीएसआईआर के डीजी का बड़ा बयान। कहा, आदिवासी इलाकों में मिलने वाले एसीक्यूएच मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट मिला। कोलकाता में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत दी गई। सीएसआईआर के डीजी ने जानकारी दी। देश में आज से चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर खुल जाएंगे टिकट काउंटर। 1 जून से चलने वाली 200 स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कुछ और ट्रेनों के खोले जाने की जल्द देंगे जानकारी। सोमवार से 1/3 घरेलू विमानों का परिचालन शुरू होगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में गाइडलाइन के साथ आज से होगा बसों का संचालन। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में बसों के चलने पर रोक जारी। कोटा से यूपी लौटे छात्रों के बस के किराए के लिए राजस्थान सरकार ने 36 लाख का बिल यूपी सरकार को भेजा है और यूपी ने 70 बसें राजस्थान से किराए पर ली थी। यूपी सरकार का दावा, राजस्थान को 19 लाख पेमेंट पहले किया जा चुका है। 36 लाख का बिल दोबारा भेजा गया। सूरत में जान जोखिम में डालकर घर लौटते दिखे मजदूर। चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ते, वीडियो वायरल। पालघर में स्टेशनों पर मजदूरों पर लात चलाते नजर आए तहसीलदार। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के भरतपुर में एक दूध बेचने वाले की तस्वीर हो रही है वायरल। मिल्क पार्लर से दूध खरीदकर दांत से काटकर टंकी में डाल रहा है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51,79,000 के पार। 3,24,000 से ज्यादा मौत। 20 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना से हुई मौत को लेकर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। आधा झंडा झुका रहेगा। अमेरिका में फिर से 1255 लोगों की जान गई है। अमेरिका में कोरोना के अब तक 16 लाख से ज्यादा मरीज। अब तक 96,000 से ज्यादा मौत। आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी सोनिया गांधी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आप नेता संजय सिंह ने जानकारी दी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बनाई बैठक से दूरी। दिल्ली के कीर्ति नगर में झुग्गियों में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां जलकर खाक। काफी नुकसान की आशंका। दिल्ली के कीर्ति नगर में लपटों के बीच सिलेंडर ब्लास्ट होने से और भड़की आग। दूर से उठती दिखी लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गोपालगंज में एक हत्या की जांच के लिए डीजीपी खुद नदी में उतरे। बदसलूकी के आरोप में थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। गुजरात के गिर में एम्बुलेंस में प्रेग्नेंट महिला की हुई डिलीवरी। शेरों के झुंड से घिर गई थी एम्बुलेंस। बाद में महिला और नवजात को पहुंचाया गया अस्पताल। सिडनी में भीषण सड़क हादसा। कार के स्टोर में घुसने से 10 लोग घायल।